तो दोस्तों, एज ए भारतीय आप और हम लोगों ने पिछले काफी समय से यह महसूस करते आ रहे थे कि भारत काफी लंबे समय से बांग्लादेश की बदतमीजियों को बर्दाश्त करता आ रहा है और इसके साथ ही साथ भारत बार बार बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का भी हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की भारत के इंटरेस्ट को ताक पे रख के उल्टे इंडिया को ही आंखें दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन फाइनली अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अब भारत सरकार ने भी फाइनली यह मैसेज दिया साफ साफ बांग्लादेश को कि अब बहुत हो गया मान मुनव्वल और जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप में रेसिप्रोसिटी को इन्वोक किया गया है। तो आखिर यह मामला क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज ऐप इंडिया पर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप सिर्फ दो पड़ोसी देशों के रिलेशनशिप नहीं रहे हैं, क्योंकि जियोग्राफी ऐसी है दोनों देशों के बीच कि बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इंडिया ने लंबे समय तक बांग्लादेश के लिए एक्स्ट्रा अकोमोडेशन और कोऑपरेशन का रास्ता अपनाया, चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट हो। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट बनाए रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि 2024 में शेख हसीना की गवर्नमेंट के गिरने और बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्याओस होने के बावजूद और उसके साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ खासतौर से हिंदुओं के साथ जो वायलेंस किया गया, फिर भी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की नई पॉलिटिक्स में इंडिया के खिलाफ रेट्रिक बढ़ता ही गया और साथ ही बांग्लादेश में इस्लामिस्ट कट्टरतापन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ने लगी और न सिर्फ बढ़ने लगी बल्कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक्शन लगातार भारत के हितों के खिलाफ हॉस्टाइल होता गया, जिसकी शुरुआत शेख हसीना के जाने के बाद पहले तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने की और उसके बाद बांग्लादेश के नए पीएम बने तारिक रहमान की गवर्नमेंट ने भी एंटी इंडिया अप्रोच बनाए रखा। इसके बावजूद भारत सरकार ने बांग्लादेश की मदद करने की पूरी कोशिश की और हालात ऐसे होने लग गए थे कि भारत की आम जनता भी इस सॉफ्ट अप्रोच को देख करके अनईजी फील होने लगी थी कि आखिर हम यानी भारत इस हॉस्टाइल बांग्लादेश की इतनी मदद ही क्यों कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत दौरे का निमंत्रण भेजा गया और सितंबर में होने वाले इंडिया ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया गया। लेकिन एज यूजुअल जो कि होता आया है और हमने देखा है कि जिस देश के ऊपर भी पाकिस्तानी सोच का रंग चढ़ता है तो उसकी हालत ठीक कुत्ते की दुम की तरह होती है। उसको कितना भी सीधा कर लो वो सीधी नहीं हो पाती और बांग्लादेश ने भी इसको प्रूव किया, क्योंकि भारत के इस निमंत्रण जो कि भारत की तरफ से दूसरी बार बांग्लादेश पीएम को भारत आने का न्योता दिया गया था, उस पर बांग्लादेश की तरफ से जवाब दिया गया कि जब तक शेख हसीना को भारत बांग्लादेश नहीं भेजता तब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा और बांग्लादेश पीएम तब तक इंडिया नहीं आएंगे। बाकायदा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AKM शहीदुल करीम की तरफ से कहा गया कि तारिक रहमान के दौरे के लिए एक अनुकूल माहौल की जरूरत है और उन्होंने शर्त रखी कि भारत पहले शेख हसीना और बाकी भगोड़ों को बांग्लादेश के हवाले करे, तभी बांग्लादेश पीएम भारत आएंगे। यानी बांग्लादेश भारत के निमंत्रण पर भारत को ही धौंस दिखा रहा है और ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि मानो भारत का जीवन यापन बांग्लादेश के ऊपर निर्भर है और बांग्लादेश के बिना भारत का काम नहीं चलेगा। और फिर दोस्तों, यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि इंडिया ने पहली बार शायद ये महसूस किया कि बहुत हो गया बांग्लादेश का मान मुनव्वल। बांग्लादेश भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ काम करे और भारत को धौंस दिखाए और भारत चुपचाप देखता रहे। और शायद इसलिए अब भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग करके साफ शब्दों में कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड रेसिप्रोसिटी पर आधारित संबंध चाहता है, यानी तुम जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही ट्रीटमेंट तुम्हें मिलेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि बांग्लादेश के पीएम भारत आए या ना आए, शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने के ऊपर इंडिया का स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा और किसी के ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट विचारधारा अपना चुके बांग्लादेश से निपटने का एकमात्र यही सही और लॉजिकल तरीका है कि जब तक इन्हें इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे
तो ये सुधरने वाले नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।